Hello friend, welcome to Subham classes. Today we are going to discuss top 10 most important Indian polity MCQ questions with explanation, which are very useful for UPSC, SSC, Railway, State PSC and other competitive exam. So watch the video till the end and comment your score out of 10. तो चलो स्टार्ट करते हैं. When was the Indian Constitution adopted? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनको कब अडॉप्ट किया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को और 2 अक्टूबर 1949 को. उसका जो राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया था. ठीक है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके द्वारा अडॉप्टेड किया गया था? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उनके द्वारा जो हम लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया था. ठीक है, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया था? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को. ठीक है, इसीलिए हम लोग हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के हिसाब से इंडिया में सेलिब्रेशन करते हैं. द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टुक 2 years 11 months and 18 days. जो हम लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जब बना था उस टाइम कितना टाइम लग गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए? 2 years 11 month और 18 डेज लग गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए. ठीक है, और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो चेयरमैन थे. कौन से कमेटी के? जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. ठीक है, और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस टाइम तो वहाँ पे कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. द वर्ड सोल्वेजियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब हम लोगों का जो इंडियन प्रोमल है उसमें डिस्क्राइब किया गया है. और जो हम लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे ज़्यादा लिखा गया हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में. ठीक है, उसका कुछ समरी यहाँ पे दिया गया हुआ है. आप लोग चाहो तो उसको गो थ्रू कर सकते हो. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स. तो जो हम लोगों का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में कब लागू हुआ था? ठीक है, पहले क्या थे, कहते कि अडॉप्ट कब किया गया था. उसमें हम लोग देखेंगे कि कब से लागू हुआ है. ठीक है, फर्स्ट क्या है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 एंड 1 जनवरी 1950. तो उसका जो राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को हम लोग का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फोर्स में लाया गया था. ठीक है, भारत में लागू किया गया है. सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखेंगे. ठीक है, हम लोग एवरी ईयर 26 जनवरी को क्या सेलिब्रेशन करते हैं? रिपब्लिक डे के हिसाब से इंडिया में सेलिब्रेशन करते हैं. ठीक है, फ्रॉम 26 जनवरी 1950 इंडिया बिकम ए रिपब्लिक. फ्रॉम 26 जनवरी 1950 से इंडिया बन गया था रिपब्लिक. ठीक है, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था. ठीक है, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. ठीक है, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या क्या प्रोवाइड करता है? फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोवाइड करता है और फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड्स करता है। ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। हम लोग का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे ज़्यादा लिखा गया हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में। ठीक है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब उस टाइम जो बना था उस टाइम वहाँ पे आर्टिकल कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। ठीक है। अभी कितना है? एट प्रेजेंट कितना है? प्रेजेंट है हम लोगों का 448 आर्टिकल है। ठीक है। और 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल है। ठीक है। ये भी कुछ समरी यहाँ पे दिया गया है, आप लोग चाहो तो उसको गो थ्रू कर सकती हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज नॉन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हम किसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद। तो उसका जो राइट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो चेयरमैन थे किस कमेटी के? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है। ये उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल रहा था। ठीक है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उसका कितना टाइम लग गया था? 2 इयर्स 11 मंथ और 18 डेज लग गया है। ठीक है। और जो उसका कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। और लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि जो हम लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे ज़्यादा लिखा गया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में। ठीक है। और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे स्ट्रांगली सपोर्टेड करते थे किस चीज़ में? सोशल जस्टिस में, इक्वालिटी में और फंडामेंटल राइट्स में सपोर्ट करते थे। कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंडिया का फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्राउज्ड मेनली फ्रॉम व्हिच कंट्री? जो हम लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हम लोग कौन से कंट्री से इंस्पायर होके इंडिया में बनाए हैं? जो हम लोग का इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है लेकिन हम लोग कौन से कंट्री से इंस्पायर होके भारत में बनाए हैं? यूएसए, फ्रांस, यूके, कनाडा। तो उसका जो राइट आंसर है यूके। यूनाइटेड किंगडम से हम लोग इंस्पायर होके भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं। ठीक है। कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनको भी देख लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्राउज्ड मेनली फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम से हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर होके इंडिया में लागू किया गया है। ठीक है। और क्या क्या हम लोग लेके आए हैं? जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये भी हम लोग ब्रिटेन से लेके आए हैं। लॉ ऑफ कॉन्सेप्ट वो भी हम यूके से लेके आए हैं। और जो द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजन इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। जो सिंगल सिटीजन का जो आइडिया है इसको भी हम लोग ब्रिटेन से लेके आए हैं। ठीक है। और जो बाईकेमिरल लेजिस्लेचर हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, हम लोग इंस्पायर होके किसे? ब्रिटेन से इंस्पायर होके हम लोग इंडिया में बनाए हैं। ठीक है। कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर ये भी हम लोग कहाँ से? यूके से लेके आए हैं। ठीक है। सम इम्पोर्टेंट सोर्स के बारे में दिया गया है वहाँ पे थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। तो यूएसए से हम लोग क्या लेके आए हैं? फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू,
और जो ईरान से क्या लेके आए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फ्रांस से लेके आए लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये सब हम लोग फ्रांस से लेके आए हैं। और कनाडा से लेके क्या आए, फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, हम लोग कहाँ से लेके आए हैं, कनाडा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर्टिकल्स वेयर देयर ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने आर्टिकल थे, पहले जिस टाइम बनाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम वहाँ पे कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल्स, 350, 448 और 300। इसका जो राइट आंसर है 395। जिस टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस टाइम 395 आर्टिकल थे, ठीक है, और 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट थे। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हैड, कितना था पहले, 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे उस टाइम, जब मतलब जिस टाइम तैयार हुआ था, ठीक है, उस टाइम क्या था, 395 आर्टिकल थे और 22 पार्ट थे, और कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे उस टाइम, मतलब जिस टाइम बनाया गया था। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडोप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, 26 नवंबर 1949 को हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था भारत में। और फोर्स में कब आया था, फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उनके द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टेड किया गया था। ठीक है, ड्यू टू अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ हैज़ मोर देन 448 आर्टिकल एंड 12 शेड्यूल। तो ड्यू टू अमेंडमेंट के दौरान इंडिया में आर्टिकल बढ़ के 448 हो गया, और कितने शेड्यूल, 12 शेड्यूल, और कितने पार्ट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी रिसेंटली कितने पार्ट्स है, आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हम लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने शेड्यूल है, 10 शेड्यूल, 12 शेड्यूल्स, 11 शेड्यूल और 13 शेड्यूल। उसका जो राइट आंसर है 12 शेड्यूल। अभी के टाइम में जो इंडिया में जो शेड्यूल है कितने हैं, 12 शेड्यूल है। ठीक है, तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो करेंटली इंडिया में 12 शेड्यूल है। ठीक है, जब बना गया था 8 शेड्यूल था 1950 में। ठीक है, और अभी के टाइम में अमेंडमेंट के दौरान 4 शेड्यूल को ऐड किया गया है। ठीक है, और शेड्यूल क्या प्रोवाइड करता है, शेड्यूल प्रोवाइड्स डिटेल्स लिस्ट एंड इंफॉर्मेशंस। जो डिटेल लिस्ट है और जो इन्फॉर्मेशन है ये सब शेड्यूल प्रोवाइड करता है, किस लिए, सपोर्ट आर्टिकल, जो आर्टिकल्स को सपोर्ट के लिए शेड्यूल प्रोवाइड करता है डिटेल लिस्ट एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, और दे हेल्प इन स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्लैरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, हम लोग जो शेड्यूल्स है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया गया हुआ है, जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें दिया गया है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में दिया गया है। सेकेंड शेड्यूल में दिया गया है जो सैलरीज अलाउंसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ है उनके सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में यहाँ पे दिया गया है। कौन से शेड्यूल में, 12 शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल में दिया गया है फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में दिया गया है। फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्स एरिया एंड ट्राइब के बारे में फिफ्थ शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, और सिक्स शेड्यूल में दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट।
नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में दिया गया है, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कौन सा स्टेट आता है बेसिकली, जो कि हो गया मिजोरम हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, ये सब नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आते हैं। ठीक है। 7 शेड्यूल में आया है यूनियन स्टेट एंड कॉर्पोरेट लिस्ट के बारे में 7 शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है। और 8th शेड्यूल में क्या दिया गया है, इसका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसको अच्छे से ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करो। ठीक है। जो 8th शेड्यूल है उसमें दिया गया है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उसके बारे में 8th शेड्यूल में दिया गया है। एग्जाम में आता है, ध्यान में रखना। 9th शेड्यूल लॉ प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। 9th शेड्यूल में दिया गया है लॉस प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू के बारे में। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में दिया गया है। 11th शेड्यूल में दिया गया है पावर ऑफ पंचायत के बारे में दिया गया है। ठीक है। और लास्ट में जो 12th शेड्यूल है उसमें दिया गया है पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स। जो हम लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन से पार्ट्स में फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है। ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। जो पार्ट 3 है उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है। ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल में अंदर में आता है, आर्टिकल 12 to 35 के अंदर में फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफिएबल मीनिंग सिटीजन्स कैन गो टू कोर्ट इफ दे आर वायोलेटेड। जस्टिफिएबल का मतलब क्या है? जस्टिफिएबल का मतलब ये है कि जो हम लोगों का जो इंडियन सिटीजन है उन लोगों को किसी भी तरह वायोलेटेड किया जाता है विदाउट एनी रीजन, तो उन लोग कोर्ट में जाके जस्टिस के लिए अपील कर सकते हैं। ठीक है। और दे प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट। आर्बिट्रेरी एक्शन का मतलब ये है कि आप लोग को अरेस्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी विदाउट एनी रीजन के लिए, तो उस टाइम जो फंडामेंटल राइट है आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा वहाँ पे है उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दे जो फंडामेंटल राइट है इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है, सबको समान अधिकार मिल रहा है कि नहीं, फ्रीडम मिल रहा है कि नहीं, और जितने भी इंडियन सिटीजन हैं उनको जस्टिस मिल पा रहा है कि नहीं, ये सब इंश्योर करने का जिम्मेदारी किसका है, फंडामेंटल राइट्स की है। ठीक है। और जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। जो हम लोगों का आर्टिकल 32 है उसको क्या बोला जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसके द्वारा बोला गया था, उसका स्टेटमेंट किसका था, डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्टेटमेंट था कि जो आर्टिकल 32 है उसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स है उनके बारे में थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है। तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स क्या है, राइट टू इक्वलिटी जो कि आर्टिकल 14 to 18 के अंदर आता है। राइट टू फ्रीडम जो कि 19 to 22 के आर्टिकल के अंदर आता है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशंस आर्टिकल 23 to 24 के अंदर आता है। राइट टू फ्रीडम रिलीजियन आर्टिकल 25 to 28 के अंदर आता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 to 30 के अंदर आता है। और लास्ट नंबर 6 राइट टू सिक्स नंबर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आर्टिकल 32 के अंदर आता है। जो आर्टिकल 32 है उसको क्या बोला जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो उसका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है,
हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? जो इंडिया में एट प्रेजेंट कितने फंडामेंटल राइट्स है? जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सम इम्पोर्टेंस है, पॉइंट्स है, उसको भी गो थ्रू कर लेते हैं थोड़ा सा। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड 7 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना था उस टाइम, ठीक है, तो कितने फंडामेंटल राइट्स थे? देयर आर 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, द राइट टू प्रॉपर्टी, जो राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था उस टाइम जो बना था, उसको रिमूव किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, सो फ्रेंड, these were the top 10 most important polity MCQ questions based on the Indian constitutions. Now comment below how many answers did you get correct out of 10. Like the video, share with your friends, subscribe Shubham Classes for daily GK and polity videos. Thank you for watching. Jai Hind.